वेलकम स्टूडेंट्स। बात करते हैं फोर्स ड्यू टू वाटर फ्लो की। यानी कि वाटर जो है वो अगर जब फ्लो करता है तो वो किसी चीज पे, यानी कि जो चीज उसकी रास्ते में रुकावट आती है उस पर क्या फोर्स जो है वो एग्जर्ट करता है और उसकी वैल्यू जो है वो हम किस तरह से कैलकुलेट कर सकते हैं, ये हमारा आज का क्वेश्चन है। उसमें हम देखते हैं सबसे पहले कि केस कंसिडर करती हूँ कि मेरे पास एक वाटर पाइप है, ठीक है, और वाटर पाइप जो है जिसमें वाटर फ्लो कर रहा है वो उसमें से पानी जब निकलता है स्टूडेंट्स, तो वो जो है वो स्ट्राइक करता है। अगर मैं कहती हूँ कि यहाँ मैं यहाँ एक मैंने वॉल बना दी है, ठीक है, ये वॉल पे जब वो स्ट्राइक करेगा तो उसके ऊपर वो कोई ना कोई फोर्स एक्सर्ट करेगा, ठीक है, यानी कि वाटर जो है उसके ऊपर कोई ना कोई फोर्स जो है वो एक्सर्ट कर रहा होगा। अब वो फोर्स जो है, यानी कि वो फोर्स जो है वो हम किस तरह से जो है वो कैलकुलेट कर सकते हैं और वो किन किन चीजों पे डिपेंडेंस होगी उसकी, ठीक है। उसमें सबसे पहले हम देखते हैं कि अगर हम ये कहती हूँ कि मेरे पास जो वाटर है जब वो पाइप में से निकलता है स्टूडेंट्स, यानी कि वाटर पाइप में से जब वो निकलेगा तो उसके पास जो इनिशियल वेलोसिटी होती है स्टूडेंट्स, वो हम कहते हैं कि मेरे पास v जो है वो इसकी इनिशियल वेलोसिटी है, ठीक है। v वेलोसिटी से जो है वो वाटर जो है वो पाइप में से जो है वो बाहर निकल रहा है और फिर आफ्टर कोलाइडिंग विद द वॉल जो है वो क्या करता है, वो इन द स्टेट ऑफ रेस्ट आ जाता है, यानी कि वो ठहर जाता है पानी, यानी कि यहाँ से वो स्ट्राइक होके जब वो पानी गिर गया तो उसके बाद वो इन द स्टेट ऑफ रेस्ट आ गया, यानी कि उस टाइम उसकी जो वेलोसिटी की वैल्यू हो जाएगी वो हमारे पास क्या हो जाएगी, फाइनल वेलोसिटी की वैल्यू हो जाएगी 0 और इनिशियल वेलोसिटी जो है वो उसके पास क्या है, हमारे पास v वेलोसिटी है, ठीक है। अब अगर हम देखें स्टूडेंट्स कि मैं इसकी वेलोसिटी में चेंज कैलकुलेट करना चाहती हूँ तो vf माइनस vi जो है वो हमारे पास चेंज इन वेलोसिटी को रिप्रेजेंट करेगा, जो कि मेरे पास इनिशियल वेलोसिटी क्योंकि 0 है तो 0 माइनस v जो है वो मेरे पास फाइनल वेलोसिटी, इनिशियल वेलोसिटी है तो मेरे पास माइनस v जो है वो इन द चेंज इन वेलोसिटी जो मैंने कैलकुलेट कर ली वो हमारे पास क्या आई है, माइनस v। अब अकॉर्डिंग टू स्टूडेंट्स हम न्यूटन सेकंड लॉ जो कि हमने पढ़ रखा है कि हमारे पास फोर्स जो होता है वो मैस इनटू एक्सेलरेशन होता है, ठीक है, मैस इनटू एक्सेलरेशन। लेकिन अब यहाँ अगर हम इस केस में अगर हम डिस्कस करें स्टूडेंट्स, तो इस केस में जब पाइप में से वाटर का केस है ये स्पेसिफिकली, तो वाटर के केस में क्या हो रहा है कि पर यूनिट टाइम के लिहाज से जो पानी की इंजेक्शन है पाइप में से वो डिफरेंट है। इसलिए आप यहाँ ये जो फॉर्मूला स्टूडेंट्स हम जब यूज करते हैं तो यहाँ हमारे पास क्या होता है, मैस कांस्टेंट होता है, यानी कि आप एक कांस्टेंट मैस के लिए एक्सेलरेशन की वैल्यू कैलकुलेट करते हैं और फिर फोर्स की वैल्यू निकाल लेते हैं। तो इसलिए हम ये फॉर्मूला यूज नहीं करेंगे, बल्कि हमने जो एक फॉर्मूला पढ़ा है जो कि हमें बताता है कि फोर्स न्यूटन सेकंड लॉ की इंटरप्रिटेशन जो हम कहते हैं कि चेंज इन मोमेंटम पर यूनिट टाइम, ठीक है, मोमेंटम चेंज इन मोमेंटम पर यूनिट टाइम का हम ये वाला फॉर्मूला हम यूज करेंगे, ठीक है। चेंज इन मोमेंटम पर यूनिट टाइम को जिस तरह से अगर मैथमेटिकल एक्सप्रेशन में मैं लिखती हूँ स्टूडेंट्स, तो मैं ये कहती हूँ कि चेंज इन मोमेंटम जो है वो mvf माइनस mvi डिवाइडेड बाय टी होगा, ठीक है। ये हमने फॉर्मूला जो है वो पिछले लेक्चर्स में इस पे पूरी डिस्कशन की थी। अब मैं इसमें वैल्यूज पुट करने जा रही हूँ जो कि हमारे पास इनिशियल और फाइनल मोमेंटम की है, तो मेरे पास f इज इक्वल टू क्या आ जाता है, एम वी एफ की वैल्यू जो है वो हमारे पास क्या है स्टूडेंट, 0 है, ठीक है। तो ये वही तो टर्म हमारे पास क्या हो जाएगी, 0 हो जाएगी, 0 माइनस m और वी आई की वैल्यू जो है वो हमारे पास क्या है, यानी कि वी आई इनिशियल वेलोसिटी है हमारे पास स्टूडेंट्स, जो कि हमारे पास क्या आई है, माइनस वी, ठीक है, ठीक है, सॉरी माइनस वी नहीं है, हमारे पास वी है, सॉरी इनिशियल वेलोसिटी हमारे पास क्या है स्टूडेंट्स, हमारे पास वी है, ठीक है, और डिवाइडेड बाय टी, तो मेरे पास क्या आंसर आ गया, माइनस एम वी डिवाइडेड बाय टी, ठीक है। तो ये है स्टूडेंट्स हमारे पास फोर्स की वैल्यू जो कि हमने इस इक्वेशन से जो है वो कैलकुलेट कर ली। अब यहाँ जो है इस चीज को मैं किस तरह से लिखूंगी, यानी कि m डिवाइडेड बाय टी मल्टीप्लाई, माइनस साइन में यहाँ डालूंगी मस्ट इनटू और v, ठीक है। यानी कि इस चीज को मैंने थोड़ा सा इस तरह से करके क्यों लिख दिया है, क्योंकि मैंने जिस तरह से आपको यहाँ एक्सप्लेन किया है कि वाटर का केस थोड़ा सा इसलिए डिफरेंट है कि पर यूनिट टाइम के लिहाज से जो इंजेक्शन हो रही है वाटर की, अगर मैं केजी में जो है उसका मास मेजर करूं, मतलब कि इतने केजी ऑफ मास जो है वो इसमें से निकला है, तो मैं पर यूनिट टाइम के लिहाज से देखूंगी कि अगर 1 सेकंड में इस पाइप में से इतना वाटर निकला है, 2 सेकंड्स में इतना निकला है, यानी कि टाइम के लिहाज से उसकी मास में जो है वो वेरिएशन आ रही है, ठीक है। और v जो है वो यहाँ हमारे पास चेंज इन वेलोसिटी को जो है वो शो करेगा। तो इस तरह से जो है वो हम इस चीज को देख सकते हैं। और फिर एक अब जिस तरह से हम ये कहते हैं कि ये तो एक एक्शन था जो कि परफॉर्म किया है वाटर ने जब वो स्ट्राइक करता है वॉल के साथ, लेकिन एज अ रिएक्शन जो होगा वो क्या होगा कि जो वॉल है वो भी वाटर पे एक रिएक्शन करेगी, जिसकी वजह से उसको वो या नीचे फेंक देगी या डिफरेंट डायरेक्शन में उसको स्पैश कर देगी, जिससे हम क्या कहते हैं कि एक्शन और रिएक्शन जो है, जो कि अकॉर्डिंग टू न्यूटन्स थर्ड लॉ जो है जो कि हमने पढ़ रखा है, वो क्या होते हैं, सेम मैग्नीट्यूड्स के होते हैं लेकिन ऑपोजिट डायरेक्शन के होते हैं। यानी कि
एक्शन जो होता है वो सेम मैग्नीट्यूड का होता है रिएक्शन के मुकाबले में, लेकिन उनकी जो डायरेक्शन होती है वो ऑपोजिट होती है। अब डायरेक्शन ऑपोजिट होने की वजह से, क्योंकि हम जानते हैं कि फोर्स जो है वो एक वेक्टर क्वांटिटी है, तो उसके साथ हम क्या करेंगे, रिएक्शन फाइंड आउट करने की। ये हमारे पास एक्शन फोर्स है, यहाँ मैं लिख भी देती हूँ कि मेरे पास ये एक्शन फोर्स है और ये मेरे पास रिएक्शन फोर्स है, ठीक है। यानी कि जो उसके रिएक्शन में जो फोर्स आई है वहां पर रिएक्शन फोर्स कहलाएगी, वो हमारे पास क्या होगी, माइनस एक्शन फोर्स, ठीक है। यानी कि माइनस एक्शन फोर्स हमारे पास क्या आई थी, एम वी डिवाइडेड बाई टी। तो जिससे मुझे ये मैं कैलकुलेट कर सकती हूँ, तो ये मेरे पास आ जाता है एम वी डिवाइडेड बाई टी। तो ये हमारे पास रिएक्शन फोर्स आ जाती है, जिसका सिर्फ जो है साइन डिफरेंट है, क्योंकि ये माइनस साइन के साथ है और यहाँ पॉजिटिव साइन आपको नजर आ रहा है। तो ये है स्टूडेंट्स हमारे पास कि जिस तरह से हम फोर्स की वैल्यू हमने कैलकुलेट की कि जब वाटर जो है जब वो फ्लो करके किसी आगे किसी ऑब्जेक्ट पे जो है वो कोई फोर्स अप्लाई करेगा, तो उसकी वैल्यू हम किस तरह से कैलकुलेट कर सकते हैं। अब अगर हम इसी चीज को फर्दर देखें तो हम ये कहते हैं कि अगर एक एग्जाम्पल के तौर पे मैं आपको थोड़ा सा एक्सप्लेन करती हूँ कि जिस तरह से अगर मैं वाटर के पाइप का ही केस हम कंसिडर करते हैं कि हमारे पास अगर एग्जाम्पल के तौर पे मेरे पास जो है वाटर में से 3 kg पर सेकंड के लिहाज से जो है वाटर इंजेक्ट हो रहा है, यानी कि पर केजी जो है वो 1 सेकेंड में जो है वो 3 kg जो है वो वाटर इंजेक्ट हुआ है, ठीक है। तो और इसमें जो चेंज, इसकी वेलोसिटी में जो चेंज आया है मतलब कुलियन की वजह, आफ्टर कुलियन और बिफोर कुलियन, तो हमारे पास कितना आया 5, यानी कि ये हमारे पास उसका मास पर यूनिट टाइम आ गया, ठीक है। ये मतलब कि ये मैं इसकी क्या करने लगी हूँ, एक तरह से एक एग्जाम्पल सॉल्व करने लगी हूँ, ठीक है। और मेरे पास जो चेंज इन वेलोसिटी आई है स्टूडेंट्स, वो हमारे पास आई है 5 मीटर्स पर सेकंड, ठीक है। तो अगर मैं कैलकुलेट करना चाहती हूँ कि वो कितनी फोर्स होगी जो कि वाटर लगाएगा उस वॉल पे, तो मैं किस तरह से कैलकुलेट कर सकती हूँ, m डिवाइडेड बाई टी इंटू वी, m डिवाइडेड बाई टी इंटू वी, ठीक है। तो ये जो है वाटर के केस में हमें पता चल जाएगा कि m डिवाइडेड बाई टी जो है वो मेरे पास 3 है और v जो है वो मेरे पास क्या है 5 है। तो मेरे पास आंसर कितना आ जाता है 15 न्यूटन भी कह सकते हैं, और kg मीटर्स पर सेकेंड स्क्वायर भी आप इसका यूनिट जो है वो डिफाइन कर सकते हैं। तो स्टूडेंट्स इस तरीके से जो है हमने फोर्स जो है वो कैलकुलेट कर ली है, जो कि हमारे पास 15 न्यूटन आई है। तो स्टूडेंट्स ये हमारे पास मेथड है जो कि जिसके जरिए जो है वो हम फोर्स जो है ड्यू टू वाटर फ्लो जो है वो कैलकुलेट कर सकते हैं, ड्यू टू वाटर फ्लो। यानी कि ये एक स्पेसिफिक केस हो जाएगा जिसमें हम वाटर फ्लो के लिए फोर्स की वैल्यू जो है वो कैलकुलेट कर सकते हैं बाय यूजिंग दिस फॉर्मूला।